बीपीएड और एमपीएड में सीधा प्रवेश 2022 और 23 नागपुर सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर अजगर अली, मोबाइल नंबर 9414003783 और 8114408343 पर संपर्क करें। प्रथम वार्ड नगर निगम अजमेर के 80 वार्डों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें वार्ड संख्या 51 के आमजन द्वारा मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया गया तथा पार्षदगण द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2023 को मुझे समस्त जिले की सेवा करने का जिम्मा दिया गया पर आयोजित की गई। मार्च में प्रतिवर्ष की भांति पाल महोत्सव दिनांक 5 मार्च 2021 को आयोजित किया गया, जिसमें समस्त 80 वार्ड के पार्षदों ने भाग लिया। क्योंकि पदभार ग्रहण करते हम भी प्रयास करते रहे कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन इस अजमेर में दिखे। शुरुआती दौर में कोविड ने हमको घेर लिया। कोविड का सेकंड फेज शुरू हुआ और सबसे गंभीर कहेंगे महामारी का जो सबसे गंभीर समय था, जो कहेंगे सबसे परेशानी वाला समय था, वो हम सबने बहुत नजदीक से देखा। नगर निगम आपने देखा मेरे मतलब पदभार ग्रहण करते ही कोरोना आ गया था और उसको देखते हुए मैंने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया। सभी वार्डों में और छोटी जो गलियाँ उनमें सभी में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। रात के समय फायर से मैंने सारे पूरे शहर को जो मेन रोड होते हैं उनको सैनिटाइज करवाया। मास्क वितरण का काम किया है और जो है सभी वार्डों में जो है मैंने कोरोना को देखते हुए जो सभी अपने अपनों से दूर हो रहे थे, तो उस समय हमने जो डेड बॉडियाँ हैं जो जो वो हो रही थी, जिनकी मृत्यु हो रही थी, तो जो अपने लोग से भी एम्बुलेंस वगैरह है जो मुँह मांगे पैसे मांग रही थी, तो इसके लिए हमने निःशुल्क एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की। शमशान में मतलब मोक्ष धाम में जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके लिए भी हमने लकड़ियाँ और जो संस्कार में जो भी चीज़ें काम में आती सारी सामग्री उनको भी हमने निःशुल्क उपलब्ध कराई। और जो है प्रत्येक वार्ड में हमने 10-10 लाख के काम किए और जो अभी मनोनीत पार्षद आए हैं 12 उनको भी हमने 10-10 लाख के काम दिए हैं। और जो जल भराव की समस्या मेन प्रोजेक्ट जो हमने किया अभी जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी, जैसे अपने ये कॉन्वेंट स्कूल से लेकर नगरे तक, तो यहाँ पर 4-5 वार्ड आते हैं, तो ये बारिश के समय में हमेशा इनमें 3-3 4-4 फीट पानी भर जाता है। तो इसको लेके हमने कॉन्वेंट से लेकर नगरे तक नाले का निर्माण करवा रहे हैं, जो लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके अलावा जो है अपना ये उदय नगर जो है वहाँ नाले का निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे धोबी घाट का हमने जीर्णोद्धार किया, लगभग 20 वर्षों से लंबित था ये कार्य। इस कार्य को भी हमने शुरू करवाया है। वार्ड 80 में वहाँ भी हमने नालों का निर्माण शुरू करवा दिया नाले का। इसी प्रकार जैसे बारिश के समय में जो है हमने लगभग 10,000 पेड़ पौधे और ट्री गार्ड सभी पार्षदों की सहायता से हमने पूरे शहर में लगवाए। इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइटें दिए 10-10 सभी पार्षदों को, वो भी लगवाई। और लगभग जो है 850 अपने पट्टे जो है अपने उनका वितरण किया है हमने। तो ये काम अभी कर ही चल रहे हैं हमारे, और आगे भी मैं यही कहूँगी आप लोगों का सहयोग रहे मेरे साथ और आप मेरे को सहयोग देते रहे। जो भी आप सुझाव देंगे मैं उस पर कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सभी को बस धन्यवाद दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी, आगे के कार्यकाल के लिए कोई कार्य योजना है आपकी? आगे के कार्यकाल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको, वार्ड 54 है, वो जो आम का तालाब रहता है वो डूब क्षेत्र में आता है, तो उसको भी हमने उसमें भी हम जो है कुछ निर्माण करवाएंगे नाले का, जिससे कि जो बस्तियां डूबती है उसकी उस समस्या का समाधान हो सके, वो करवाएंगे। और जो और भी जो प्रोजेक्ट आएंगे हम देखते जाएंगे और करवाते जाएंगे। मेन तो शहर की सफाई व्यवस्था, इस पर ध्यान देना मुझे। तो ये अभी अपने ट्रेचिंग ग्राउंड में अभी ट्रोमल मशीन चल रही है, तो उसमें भी जो है अभी जो उसमें खाद है जो अपने अपने ये खेती के काम में आ जाएगी वो खाद, और जो कचरा है वो श्री सीमेंट वाले ले ही रहे, तो वहाँ भी हम गार्डन बनाएंगे वहाँ पर, ताकि लोगों को वहाँ पे घूम सकें या रह अपनी वो कर सकें। और ये सब भी करवा रहे हैं, और भी आगे कोई कार्य है तो हम करवाएंगे। अच्छा मैम, हाँ।
आधी आबादी की बात करूँगा, आप भी आधी आबादी से आते हैं जी। महिलाओं की उतने नहीं है जितने पुरुषों के, क्योंकि आबादी पुरुषों के बराबर ही है। बाजारों में आती है महिलाएं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर क्या कार्य योजना है, क्या नहीं, इसका तो आपने अभी सभी जितने भी शौचालय हर वार्ड से एक फिलहाल तो शौचालय ले गए, तो जहाँ निर्माण करवाना है वहाँ निर्माण करवाएंगे और जो खराब हो चुके हैं उनको वापस से ठीक मैं करवाएंगे। बाजारों में बात कर रहा हूँ, बाजारों में इस तरह की जो है हाँ, बाजारों में भी सभी जगह हम कर रहे हैं ये काम। विगत 1 वर्ष पूर्व मुझे जो दायित्व है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा और जिस प्रकार से हमारे पार्षद भाइयों ने उस निर्वाचन में मुझे अपना उपमहापौर चुना, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं हमारी महापौर का और अजमेर की जनता का, जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह मुझे पिछले 10 साल में जनप्रतिनिधि के नाते दिया और उस प्यार की परिणति ये उपमहापौर तक की जिम्मेदारी पहुंचना है। निश्चित रूप से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कई आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें उपमहापौर के नाते अजमेर की जनता की मुझसे थी, महापौर साहब से थी, उस पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। विगत 1 साल में कोरोना काल में जिस प्रकार की इस महामारी को हमने नज़दीक से देखा और उसमें जिस प्रकार नगर निगम के अधिकारियों ने और हमारे स्वच्छता सैनिकों ने काम करके आमजन को राहत देने का प्रयास किया, सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क वितरण से लेकर उसके लिए जागरूकता चलाने से लेकर और काल कलवित हुए जिनकी मृत्यु हो गई उनका अंतिम संस्कार निःशुल्क कराने से लेकर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से लेकर सब काम नगर निगम ने किए, सैनिटाइजेशन का काम किया और इसके बाद अजमेर की जल भराव की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। स्मार्ट सिटी में कई काम ऐसे थे जो कि अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यकता थी, वो काम किए। सिटीजन ऐप का लॉन्च हमने किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में जब पहले अजमेर की रैंकिंग 27 हुआ करती थी, लगातार जो विकास के काम हुए स्मार्ट सिटी में नगर निगम ने जिस प्रकार से पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने योगदान को दिया, आज अजमेर की जनता के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से अजमेर पहले 10 शहरों में आज स्मार्ट सिटी में आ गया है। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा हमसे की है, मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के कामों के साथ साथ नगर निगम भी, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने से लेकर के बाकी हमारे जो काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं उनको, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अजमेर एक ऐतिहासिक शहर है, 1000 साल पुराना शहर है, देश की राजधानी रहा है। इस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप कर पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम सबका साकार हो ये सपना, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, स्मार्ट बने अजमेर अपना। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ। 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा हुआ है, 1 वर्ष में विकास की जो गंगा हमने बहाने का प्रयास किया है, उसके भागीरथी जो हमारे अजमेर की जनता बनी है, हमारे क्षेत्र के पार्षद बने, सभी पार्षदों ने मिल करके कोरोना काल में जनता की सेवा की, सभी पार्षदों ने विकास की गंगा अपने वार्ड में बहाई। केवल मात्र अपने खुद का जो पार्षद को जो फंड मिला उसके अतिरिक्त जनरल के काम भी हमारे कराए। तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा के काम जनरल कैटेगरी में काम हुए और कई इस प्रकार के नालों का निर्माण जो कि डूब क्षेत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है वो करने का प्रयास किया और अजमेर स्मार्ट बने, इसको लेकर के लगातार हमारे प्रयास जारी है। मैं आपके माध्यम से अजमेर की जनता को साधुवाद देना चाहूँगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा अजमेर की जनता का और आप सभी का, जिन्होंने लगातार नगर निगम की कमियों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की, उन कमियों को दूर करने का रास्ता भी बताया और उन कमियों को दूर करने में हमारा सहयोग भी किया। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आगामी वर्ष में 1 वर्ष कोरोना, डेंगू और जिस प्रकार की आर्थिक जो काम तो रुके, लेकिन स्मार्ट सिटी अजमेर बने, सुदृढ़ बने, स्वस्थ बने, स्वच्छ बने। आप सबके माध्यम से अजमेर की जनता से भी मेरा आह्वान है कि हमारे से रिलेटेड कोई भी समस्या उनको आती है, उसको चाहे वो स्वच्छता ऐप पर डालें, चाहे सिटीजन ऐप पर डालें, चाहे हमको डायरेक्ट कंप्लेन करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी आपको दिए हुए हैं, पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे उन समस्या का समाधान करें और आप भी अपनी महती भूमिका को निभाएं और अजमेर को स्मार्ट बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन नीरज जी, स्मार्ट सिटी के तहत जो डेवलपमेंट हो रहा है
एबीडी क्षेत्र से बाहर भी स्मार्ट सिटी का काम हो, ये प्रयास हमारे जारी है। आज जो नाला बनाने की बात हम 1 करोड़ 20 लाख का नाला जो बना रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी और एडीए और नगर निगम इसके मिलने से वो काम हो पा रहा है। वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो, जो मैंने कहा 20 पार्कों कम्युनिटी पार्कों को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें उस क्षेत्र को हमने लिया है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो काम हुए हैं, वो काम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में नगर निगम के और बाकी सहयोग से हुआ है। ऐसा ही कायड़ क्षेत्र में लॉ कॉलेज में भी काम हुआ है। तो इस प्रकार धीरे धीरे काम का जैसे जैसे एक जगह का काम पूरा होगा, कंप्लीशन होगा, तकरीबन 900 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी में आया था, जिसमें एक बड़ी प्रतिभागिता हिस्सेदारी नगर निगम की रही है। उसमें धीरे धीरे काम, क्योंकि देखिए भागीरथी गंगा जब स्टार्ट होती है अपने उद्गम से, वो धीरे धीरे करते ही नीचे तक जाकर के समुद्र में समाहित होती है, वो जाकर के उसमें मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो काम शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी के कामों में हर जगह तक हमारी पहुंचने की कोशिश रहेगी और उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने की कोशिश, और पूरे अजमेर को स्मार्ट बनाने का प्रयास हम करेंगे।